तुम लोग में से काफ़ी सारे लोग ने लाइव स्ट्रीम देखी होगी एंड मोस्ट ऑफ द पीपल को पता है कि लाइव स्ट्रीमिंग में होता क्या है। BGMI, Valorant जैसे गेम्स तुम सभी लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे देखते होगे। व्हाट इफ आई टेल यू कि एक लाइव स्ट्रीमिंग 90s की एंड में बनी थी जो कि इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग एंड हॉरिफिक थी कि गवर्नमेंट को खुद से उसे बैन करना पड़ा था। たよー、また来ちゃったよ。じゃじゃーん。おー、みかん酒だ。じゃんじゃじゃーん、大分産の温州みかん酒。 Hi everyone, this is Mikamu और आज हम बात करेंगे नासुबी के बारे में। ナスビでーす。お笑い芸人なすび एक पर्सन जिसको ऑलमोस्ट 15 मंथ्स के लिए एक रूम में नेकेड बंद कर दिया गया था। उसके पास सिर्फ मैगजीन्स, पानी एंड स्टोव था। उसको सिर्फ और सिर्फ स्वीपस्टेक्स को बेचकर अपने लिए खाना, क्लोथ्स एंड सब कुछ खुद से जीतना पड़ेगा। सो लेट्स गेट इनटू दिस स्टोरी जो इतनी ज़्यादा हॉरिफिक थी कि उस पर्सन की लाइफ अभी तक नॉर्मल नहीं हुई है। ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1998 में जब एक पॉपुलर जापानीज शो सुसानु डिम्पन शोनिनन ये एक रेफल स्टार्ट करता है जिसमें कि एक कॉन्टेस्टेंट ढूंढ रहे हैं अपने न्यू शो के लिए। उसका रियल नेम तोमास्को हामास्की था जिसको अभी हम बोल रहे हैं नासुबी। ये लॉटरी जीत जाता है एंड इसको प्रोड्यूसर सिलेक्ट करते हैं अपने न्यू शो के लिए। तोमावाकी जो है वो एक स्ट्रगलिंग कॉमेडियन था, एक पुअर फैमिली से आता था एंड अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उसने इस अपॉर्चुनिटी को ऐसे देखा कि मे बी ये उसकी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी एंड इन फ्यूचर ही वुड बी अ वेरी सक्सेसफुल कॉमेडियन। ये शो के प्रोड्यूसर जो है ना, तोमावाकी को इस बारे में नहीं पता था कि ये जो शो है वो 24 आवर्स फुल वीक लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। इन स्टार्टिंग ये डिसाइड किया गया था कि इस शो को एवरी संडे दिखाया जाएगा एंड इसकी 10-10 मिनट्स की क्लिप्स कुछ डेली डाल दी जाती थी। डिसाइडेड ये था पर ही एक्चुअली डिडंट न्यू कि ये शो ब्रॉडकास्ट होगा या नहीं होगा एंड ऑल्सो इसको बस ये बताया गया था कि इसको अपने रूम में खुद को रिकॉर्ड करना है एंड उसी में से एडिट करके ये क्लिप्स डाली जाएंगी इंटरनेट पे। सो ऑन फर्स्ट डे इसको एक रूम में ले जाया गया जहाँ पर इसने देखा कि एक छोटी सी टेबल थी, पानी था, स्टोव था, गैस छोटा सा एंड साइड में काफ़ी सारी मैगजीन्स थी एंड मेल एनवलप रखे हुए थे। फर्स्टली ही वाज सो कंफ्यूज कि इस रूम में है क्या। उसको रूम में कोई भी खाना, किसी भी तरह का खाना नहीं था एक्सेप्ट वाटर। देन प्रोड्यूसर ने इसको सारे रूल समझाए जिसमें कि था कि उसको 1 मिलियन येन इकट्ठा करना था बाय मेलिंग स्वीपस्टेक्स जो कि उन मैगजीन्स में उसको मिलेंगे। सो ऑलमोस्ट उसको खाना, कपड़े, सारा कुछ उस स्वीपस्टेक को मेल करने से मिलना था। उसके बाद नासुबी को, जैसे इस क्लिप में देख रहे हो, उसको नासुबी को बोला गया कि रिमूव योर ऑल क्लोथ्स, इवन उसका अंडरवेयर उससे रिमूव कराया गया। तो नासुबी जो था वो ऑल 335 डेज नेकेड था। ऑन द फर्स्ट डे नासुबी ने स्टार्ट किया। ही वॉज लाइक सीरियसली बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था कि ओके आई विल बी अ सक्सेसफुल पर्सन इस शो के बाद एंड उसको नहीं पता था कि आगे होने क्या वाला है। उसने अपना फर्स्ट डे स्टार्ट किया। फर्स्ट डे में वही मेल्स किए, उसने काफ़ी सारी मैगजीन्स पढ़ी पर ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया था एंड उसने अभी तक कोई भी प्राइज़ नहीं जीता था। लाइक नॉट इवन अ सिंगल प्राइज़ उसने जीता एंड कोई पर्सन को तुम एक हफ्ते तक रूम में बंद करे हुए एंड उसके पास कुछ खाने को नहीं था। इसी चीज़ को प्रोड्यूसर ने सोचा कि अभी इसमें टी है और उसे और निचोड़ते हैं,
ठीक है। तो प्रोड्यूसर या कोई भी लोग थे, पर उसको रॉन्ग कॉल्स आ रहे थे ये बोलने को कि लाइक ये डिलीवरी ऐसा कुछ आ रहा है, उसके गेट पे नॉक्स हो रहे थे जस्ट टू नो हिम कि तुम बाहर अपना एड्रेस लगा लो ठीक से, या फिर सॉरी हमारे गलती से यहाँ पर रामेन आ गई है बट किसी और का एड्रेस है। सो बेचारे को इतने दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था एंड द ओनली ह्यूमन इंटरेक्शन जो उसको मिल रही थी ना वो थी कॉल्स और कोई पोस्ट ऑफिस या मेल से कोई भी डिलीवरी बॉय उसके गेट पे आता था। दैट वाज द ओनली ह्यूमन इंटरेक्शन जो उसको पूरा 15 मंथ्स के पीरियड में मिला था। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 वीक उसका फर्स्ट प्राइज़ आया जो कि था 15 पॉट्स ऑफ जेली। ऑनेस्टली उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा गिफ्ट था बिकॉज वो फूड के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट था उस टाइम पर। 15 पॉट्स का जेली फिश जेली जैसे ही आए ना ही स्टार्टेड ईटिंग बिकॉज उसको खाना चाहिए था। फाइनली उसको खाना मिला, उसने जेली खाई पर स्टिल ही वॉज नेकेड। नाउ लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग थिंग। तुम लोग वंडर कर रहे होगे कि ये नासुबी जो नेम है वो कैसे आया जब उसका नेम रियल में तोमावाकी हामस्तु था। सो जब तोमावाकी हामस्तु ने इस शो में एंटर किया तो प्रोड्यूसर ने ये बोला कि उसका जो फेस है वो एक एग प्लांट की तरह लगता है, मीन्स बैंगन की तरह लगता है। जेनेटियल एरिया था एग प्लांट, इससे ढका गया था, तो इस वजह से उसका नाम नासुबी उन्होंने कर दिया था। पीपल इतना ज़्यादा गिर गए थे कि उसको बॉडी इमेज के हिसाब से उसका नेम रखा गया नासुबी, मतलब एग प्लांट अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ऐसे उसका नेम पड़ा था नासुबी। स्टार्टिंग में इनका डिसाइड था दैट संडे को होएगा, लेकिन व्हेन दे हिट 17 मिलियन व्यूज़, हम कंपेयर करें तो हाईएस्ट व्यू था गेम ऑफ थ्रोन्स का विच वॉज 16.5 मिलियन व्यूज़। दिस वॉज अराउंड 1998 एंड उस टाइम पर भी पीपल वॉज लाइक कि ओके मेरा थोड़ा मूड ठीक नहीं है तो लेट मी ओपन माई यूट्यूब और ऑनलाइन वेबसाइट और उसमें मैं देखूँगा एक पर्सन को टॉर्चर होते हुए। उस टाइम पे 17 मिलियन व्यूज़ एक लाइव स्ट्रीम पे वॉज अ बिग मैसिव सक्सेस, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर ने इस शो को वीकली से होल वीक डेज का कर दिया। उन्होंने 24 आवर्स ब्रॉडकास्ट किया एंड दिस मैसिव थिंग कि नासुबी को नेकेड दिखाया जा रहा था पूरा 24 आवर्स होल वीक। उसको इस चीज़ के बारे में पता तक नहीं था, वो जस्ट नॉर्मली आता एंड ही थॉट कि ओके मुझे अभी ये फूड मिला है। ही वुड शो, उसको लगता था कि ठीक है प्रोड्यूसर्स जो हैं, एडिटर्स जो हैं वो बाद में इस सीन को अपनी तरीके से एडिट करके फिर ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो ये था। देन आफ्टर सेवरल ईयर्स उसको फाइनली कुछ प्रोटीन का मिला विच वॉज राइस। तो राइस जो है ना वो जापान में बहुत ज़्यादा खाए जाते हैं। ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे रोटी जो नॉर्म थिंग है ना, वहाँ पर राइस इज़ द मेन थिंग जो वहाँ पे मिलती है। इट वॉज 5 kg ऑफ राइस बैग मिला था। देन नासुबी को रियलाइज़ हुआ कि उसके पास कोई पॉट ही नहीं है, कुछ बर्तन नहीं है उस राइस को पकाने के लिए। वो इतना ज़्यादा डेस्परेट था खाने को कि उसने उस राइस को रॉ खाना स्टार्ट कर दिया। इंसान ऑब्वियसली किसी जगह पे बंद है, वो हर चीज़ ट्राई करेगा जस्ट सो कि उसको थोड़ा बहुत खाने को मिले, ठीक है। तो उसने फर्स्ट क्या किया कि जो जेली आई थी जिस कैन में, उसमें राइस को रख दिया और उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया ओवरनाइट के लिए। सुबह देखा पर दिस आइडिया फेल्ड। ये आइडिया इसलिए फेल्ड हुआ बिकॉज जो राइस था वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कच्चा होता है एंड उसको इवेंचुअली तुम कितना भी गर्म पानी में रखोगे तो इतना जल्दी वो नहीं बॉयल होगा। देन उसने दूसरा आइडिया देखा जिसमें कि उसने उसी जेली कैन में राइस को रखा और स्टोव के पास रख दिया, स्टोव जलाकर उसके पास रख दिया। जिससे हुआ क्या
कि वो ओवरनाइट में पक गए। यू कैन सी द जॉय, द हैप्पीनेस उसके फेस पे जब उसने वो थोड़ा सा लिटिल अमाउंट ऑफ राइस जो उसको पका हुआ मिला था वो खाया। इसके बाद नासुबी का लक बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा था। उसको 1 मिलियन येन कंप्लीट करना था, बट उसको ये नहीं बताया जा रहा था कि उसने अभी तक कितना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद उसको काफ़ी सारे प्राइजेस मिले, जिसमें कि एक बॉडी सोप था विच इज़ अ नेसेसिटी एक भी किसी भी ह्यूमन के लिए, ठीक है, सोप मिला। उसके बाद एक मैसिव जो प्राइस उसको मिला था ना वो था अ साइकिल। मैसिव प्राइस भी बोल सकते हैं एंड वर्डलेस प्राइस भी। पर नासुबी वॉज अ फाइटर। उसने उस साइकिल को पहले तो पूरी लाइव स्ट्रीम में ऐसा चला कर दिखाया, देन वो थक गया तो उसने उस साइकिल को एज एन एक्सरसाइज बाइसाइकिल जो होती है ना, जो एकदम खड़ी रहती है, जो मूव नहीं करती है, उस तरीके का बना दिया, एंड जिससे कि वो थोड़ा बहुत उस रूम में मूव करे, बिकॉज ऑब्वियसली उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उसने उस बाइसाइकिल को एज ए एक्सरसाइजिंग बाइसाइकिल का यूज़ करने के लिए रेडी किया। उसके बाद उसको प्राइस मिला प्ले स्टेशन विद अ रिमोट कंट्रोल। फर्स्ट तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुआ कि फाइनली उसको कुछ तो मिला जिससे कि वो अपना डे स्पेंड करे, बट इट वॉजंट द केस। उसके पास उसको चलाने के लिए कोई टीवी ही नहीं थी, तो हाउ कैन ही प्ले द प्ले स्टेशन, ठीक है, और ना ही सीडी थी। देन उसका खाना ख़त्म हुआ। आफ्टर ऑलमोस्ट 3 मंथ्स उसका राइस जो था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया ना। उसके पास कुछ भी ऐसा खाने को नहीं था, सोर्स दूसरा जो वो खा सके। बीच में उसको कुछ स्पैगेटी भी मिली, जो कि स्पैगेटी उसने सेम वे से कुक किया जैसे कि उसने राइस को कुक किया था। इन 1 मंथ उसने कुल 5748 स्वीट स्टेक एंट्रीज फिल की थी। लाइक इन टोटल 5748 स्वीट स्टेक उसने 1 मंथ में कंप्लीट की थी। उसका डेली का कोर्स बस यही था कि सुबह उठो, स्वीट स्टेक्स लिखो, मेल करो, देन खाओ एंड सो जाओ। उसके पास कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं था। सिर्फ और सिर्फ उसको एक ह्यूमन की आवाज़ तब सुनाई देती थी जब वो कोई प्राइज़ विन करता था या फिर कुछ फ्रॉड कॉल्स आते थे उसको, बस दिस वॉज द एंड। मैंने ना एक वीडियो देखी थी जिसमें कि वो बता रहे थे कि इफ़ आ ह्यूमन को लाइक आइसोलेशन में हम रख दें तो उसके मेंटल फिज़िकल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सिंपली उसका मीन यही था कि मोस्टली हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी स्पीच भी स्लो हो जाती है। तो सेम हैपेंड विद नासुबी। नासुबी की जो स्पीच थी, उसके बोलने का जो तरीका था वो एकदम से स्लो हो गया था। वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली उसको इतना टाइम से कोई भी ह्यूमन से बात करने का टाइम नहीं मिला या ह्यूमन ही नहीं मिला उसको बात करने के लिए। आफ्टर दिस शो नासुबी ऑल्सो टोल्ड ना कि उसको फुल ऑफ एंजाइटी उस टाइम पे था, एंजाइटी एंड पैनिक्स दे वर फुल। पर प्रोड्यूसर ने इसका फ़ायदा उठाया। इस पूरे शो के दौरान जब भी नासुबी एक हेल्पलेस पर्सन की तरह उस कैमरे के सामने आता था एंड कुछ बोलता था, तो जो प्रोड्यूसर थे उसने शो में एक जॉयफुल या उसका मजाक उड़ाने के लिए साउंड इफ़ेक्ट लगा देते थे पीछे से। these sound effects are really like massive, horrific, disgusting कि कोई पर्सन तुम्हारे सामने तड़प रहा है, टॉर्चर हो रहा है एंड तुम लोग उसको एक मजाक के फॉर्म में आवाज़ें पीछे से लगा रहे हो एंड लोग इंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। आफ्टर 2 months
नासुबी को उसका फर्स्ट पेयर ऑफ क्लोथिंग मिला जो कि था यूज्ड अंडरवेयर। पर अनफॉर्चुनेटली वो जो यूज पैंटीज थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी एंड उसका साइज़ का नहीं था, तो अगेन उसको नेकेड पूरा शो में रहना पड़ा था। एंड अ पॉइंट टू बी नोटेड कि ऐसा नहीं था कि नासुबी ने किसी भी एंट्री में अपना क्लोथिंग का नहीं भरा था। उसने जो फर्स्ट स्वीट से एक एंट्री की थी ना, वो भी एक एप्रन की थी। जो किचन में हम कुकिंग के टाइम पे एप्रन पहनते हैं ना, वो ही फर्स्ट थिंग थी जो उसने अपने इस चैलेंज में फिल करी हुई थी कि मुझे वो चाहिए। तो नासुबी ने काफ़ी ज़्यादा इन फुल 15 मंथ्स में उसने काफ़ी ट्राई किया क्लोथिंग आइटम्स को विन करने के लिए, पर हाउ कैन उसने एक भी चीज़ नहीं जीती। अगर प्रोड्यूसर्स इतने ज़्यादा हेल्पफुल थे, पर स्टिल उसने आज तक फुल 15 मंथ्स में कोई भी एक भी क्लोथिंग पीस को नहीं विन किया था। でもちょっと厳しいね。こんな小さすぎたこんな感じになっちゃうね、ちょっとね。आफ्टर 2 मंथ्स उसको एक और मैसिव प्राइज़ मिला जो कि था मीट का। नासुबी ने ये कहा था कि मीट वॉज लाइक अ बिग ड्रीम फॉर हिम, बिग ड्रीम फॉर हिम बिकॉज़ वो काफ़ी ज़्यादा पुअर फैमिली से आता था एंड उसने मीट अपनी होल लाइफ में कभी नहीं खाई थी। एंड ये शो पे उसका पहली बार था जब उसने एक मीट को खुद से खाया था। सो वॉट ही डिड ना, उसके पास ऑब्वियसली कोई बर्तन नहीं था उस चीज़ को पकाने के लिए, तो उसने बॉल पेन को उस मीट के अंदर डाला एंड स्टोव के ऊपर ऐसे गरम करके पकाने का पूरा ट्राई किया एंड जब पका तब उसने खाया। बस उसको मीट जो था वो ओनली 1 टाइम ही मिला था, उसमें वो बहुत ज़्यादा खुश था। उसके लाइफ का एक ड्रीम कम ट्रू टाइप आ गया था। सो क्या हुआ कि जब ये शो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा रेट पे, ऑब्वियसली 17 मिलियन पीपल वर वॉचिंग देम हिम लाइव बीइंग टॉर्चर्ड, तो कुछ लोगों को उसका एड्रेस पता लग गया कि नासुबी को किधर रखा गया है। इस वजह से प्रोड्यूसर ने क्या किया कि रात को गए उसके मुंह पे ऐसे टॉर्च मारा, कोई बंदा रात को सो रहा है एंड उसको इतना महीने तक कोई भी इंसान नहीं मिला एंड अचानक से वो आते हैं उसके मुंह पे टॉर्च मारते हैं कि नासुबी, एंड ही थॉट, इतना डेस्परेशन में ही थॉट कि ही हैड वॉन द 1 मिलियन येन। उसको लगा कि उसने 1 मिलियन येन कंप्लीट कर लिया, तो ही सेज कि हैव आई वॉन द 1 मिलियन येन इतना जल्दी, ठीक है। उसको ये होता है, देन प्रोड्यूसर सेज नो, उसको उस प्लेस से चेंज किया जाता है, उस कार में बैठा के उसको ले जाते हैं ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर दूर, ठीक है, एक नए प्लेस पे। पर वो प्लेस एग्जैक्ट सेम था पिछले वाले प्लेस की तरह, एग्जैक्ट सेम। रूम में जितना उसने चीज़ें जीती थी सारा का सारा उसमें रखा गया था, जैसे पहले सेटिंग था, ऑर्गेनाइज थिंग की गई थी ना, एग्जैक्टली सेम तरीके से उस रूम में भी किया गया। एंड जब नासुबी ने पूछा कि मुझे वहाँ से यहाँ शिफ्ट क्यों किया गया था, तो प्रोड्यूसर ने बोला कि तुम्हारे बेटर लक के लिए हमने तुम्हें इधर शिफ्ट किया है। बट ऑब्वियसली नासुबी वाजंट दैट स्टूपिड, उसको पता था कि ये मेरे को बस पागल बना रहे हैं, तो उसने बस हंस दिया इस बात पे एंड उसको जाने दिया अगेन। बट जो चीज़ के इसको शिफ्ट किया गया था कि उसको नया लक आएगा एंड अच्छा होगा, पर बिल्कुल इसका उल्टा हुआ। इस टाइम पर उसका सारा राइस, फूड, सब कुछ ख़त्म हो गया था एंड कोई भी प्राइज़ जीतने में वो नाकामयाब हो रहा था। काफ़ी टाइम से उसने कोई भी प्राइज़ नहीं जीता था। देन उसने एक प्राइज़ जीता जो कि था एक सॉफ्ट टॉय, सॉफ्ट टॉय एक डॉग टाइप का था जिसका नाम उसने रखा बीनासू, नासुबी। दैट मीन्स उसने अपने नाम का ही उल्टा नेम अपने सॉफ्ट टॉय को दिया। एंड वी कैन सी कि उसने इन पूरे काफ़ी टाइम तक सिर्फ और सिर्फ वो अपने सॉफ्ट टॉय से बहुत ज़्यादा बातें करता था, ऑलमोस्ट एवरीथिंग कि दिस इज़ थैंक्स टू यू एंड यू कैन ईट दिस एंड ऐसा सब कुछ। उसको वॉक पे ले जाना
ऑब्वियसली इन द रूम उसको वॉक पे ले जाना ऐसे रस्सी से पकड़ के, इवन दो वो बस एक सॉफ्ट टॉय था, बट हम इससे ये देख सकते हैं कि नासुबी की जो मेंटल हेल्थ है वो कितनी ज़्यादा कम होती जा रही है। इस मंथ के बाद उसके बाद जब कोई भी फूड नहीं था तो उसको डिलीवरी आती है डॉग फूड की, वो जीतता है डॉग फूड। बट आई डोंट थिंक कि उसने डॉग फूड की एंट्री अपने स्वीपस्टेक में भरी थी, ये सारा कुछ जो था वो प्रोड्यूसर्स का ही था। डॉग फूड की एंट्री आई, उसको प्राइज़ मिला डॉग फूड का, एंड उसको ऑलमोस्ट लाइक 3 to 4 months सिर्फ और सिर्फ डॉग फूड पे रहना पड़ा। इसके साथ साथ उसने कुछ मैसिव प्राइज़ जीते, जैसे कि उसको एक टीवी मिला, बट टीवी वर्क नहीं कर रहा था बिकॉज उसके पास एक एंटीना नहीं था जो पहले के टाइम पे लगता है ना, तो वो बस दैट वाइड स्क्रीन जिस पे ज़ होता रहता ना, बस वही देख सकता था। उसके बाद उसको प्ले स्टेशन का CD मिला। उसने प्ले स्टेशन अपने कंप्यूटर पे जो टीवी था उस पर कनेक्ट करके लगातार 4 दिन तक सेम गेम खेला प्ले स्टेशन पे। तो हम इससे ये भी कर सकते हैं कि नासुबी वॉज द फर्स्ट गेमर लाइव स्ट्रीमर। लाइक ऑब्वियसली 1998 में ये स्ट्रीम हुआ था उसका लाइव शो का, बट उसी शो में उसने 4 दिन तक प्ले स्टेशन का गेम खेला था। तो ये काइंड ऑफ उसको द रियल स्ट्रीमर बना देता है जिसने 4 दिन तक लगातार स्ट्रीम करी थी सिर्फ और सिर्फ एक गेम की। जब उसको पता लगा कि वो ज़्यादा एडिक्टेड हो रहा है उस चीज़ का, तो उसने खुद को उस गेम खेलने से बैन कर दिया कि अब मैं इस गेम को नहीं खेलूँगा, और उसने सारा कुछ बंद करके अलग रख दिया। एंड अगेन उसने अपनी स्वीपस्टेक्स करना शुरू कर दिया। इस बीच में उसको वैक्यूम क्लीनर भी मिला जो कि काफ़ी टाइम बाद उसने अपना रूम क्लीन कर पाया। एंड ऑल्सो उसको टूथपेस्ट एंड टूथब्रश का सेट मिला। लाइक आफ्टर 4 और 5 मंथ्स के बाद उसको टूथपेस्ट का सेट मिला। एंड फाइनली उसने टूथब्रश किया, जो कि बहुत डिस्गस्टिंग था। ऑब्वियसली तुम किसी को ब्रश करते हुए क्यों ही देखोगे, पर उसकी खुशी बहुत ज़्यादा थी कि उसको फाइनली टूथब्रश मिला, कुछ तो हाइजीनिक करने को मिला। यहाँ पर कंप्लीट होता हमारे 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में उसने ऑलमोस्ट और मोर देन 38,000 स्वीपस्टेक एंट्रीज़ की थी इन 6 मंथ्स। मतलब उसने ऑलमोस्ट आधा नहीं पर थोड़ा सा ऑलमोस्ट आधा अपना मिशन कंप्लीट कर लिया था उसने 6 मंथ्स में। अभी जो नासुमी था ना, वो एक एक्सपर्ट बन गया था इस गेम में। उसको पता था कि अभी कैसे खेलना है, एंड उसका मैसिव हिट आए जा रहा था। उसने बीच में फ्रूट्स जैसे कि वाटरमेलन लिया, अभी उसके पास खाने के लिए राइस वगैरह सब कुछ थे। एंड उसके बाद सबसे महंगा प्राइस जो मिला उसको था वो कार टायर्स, बहुत बड़ी कंपनी से। जो कार टायर्स ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा महंगे आते हैं, तो बाहर बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। तो उसको जब वो कार टायर्स मिले ना, तो उसको मिला के वो पूरे 1 मिलियन येन हो गए। एंड ये कुछ था 335 डेज़ में कंप्लीट उसने किया था। $335 डेज़ मतलब 1 साल से थोड़ा जल्दी ही उसको ये जो मैसिव हिट प्राइज़ मिला था। इसके साथ कुछ प्राइज़ मनी जो होता है ना, कैशबैक प्राइस मनी भी मिला था। उसको मिला के इसका 1 मिलियन येन कंप्लीट हो गया। पर ये चीज़ नासुमी को नहीं पता थी कि उसका 1 मिलियन येन अभी पूरा कंप्लीट हो गया है। प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा मैसिव हिट मिल रहा था इस शो से, एंड उसको इतना जल्दी नासुमी को नहीं छोड़ना था। ऑब्वियसली उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट करना था। तो उसने किया क्या कि रात को गया एंड अचानक से नासुमी के ऊपर जो वो एकदम से दैट सरप्राइज़ वाली होता है ना
चिथड़े चिथड़े उसमें हो जाते हैं ना मैजिक बॉम्ब्स टाइप में जो थे ना, वो अचानक से उसको रात में चलाने लगे। नासुबी वाज सो सरप्राइज्ड कि ये हो क्या रहा है। वो पूछता है कि क्या कंप्लीट हो गया। देन दे से कि यस यू हैव कंप्लीटेड 1 मिलियन येन। उसको इतना ज़्यादा खुशी होती है कि उसने फाइनली इस टॉर्चर के बावजूद अपना मिशन कंप्लीट किया। उसको लगता है कि अब ये शो यहीं ख़त्म हो गया। नासुबी को ये लोग ले जाते हैं अम्यूज़मेंट पार्क, जो कि था साउथ कोरियन अम्यूज़मेंट पार्क। जापान टोक्यो से साउथ कोरिया अम्यूज़मेंट पार्क में ये फुल डे खूब सारा मस्ती करते हैं। एंड नासुबी को ये लगता है कि मे बी ये उसका प्राइज़ है इस शो को कंप्लीट करने के बाद। काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होता है। फुल डे उसने एंजॉय किया कि ये फाइनली आई हैव कंप्लीटेड दिस। बट अगेन सिमिलर रूम में उसको फिर से बंद किया जाता है एंड उससे बोला जाता है कि रिमूव योर क्लोथ्स। एंड ही वॉज शॉक्ड कि अगर उसने 1 मिलियन येन पूरा कर लिया है तो फिर से उसको रूम में क्यों डाला गया। अभी ये लोग बोलते हैं कि तुमको एक इकोनॉमी क्लास का टिकट लेना है वापस जाने के लिए टोक्यो। वो भी सेम चीज़ स्टेक से, ठीक है। एंट्रीज भरो, मेल करो एंड जो भी प्राइस आएगा उस मनी से कलेक्ट करके तुमको इकोनॉमी क्लास प्लेन टिकट लेनी थी। सेम इस रूम में भी था। वाटर, स्टोव, मैगजीन्स, बस क्या था, जापानीज़ से कोरियन लेटर डिक्शनरी थी। बट नासुबी ने हार नहीं मानी। ही वॉज ऑलमोस्ट अ चैम्पियन इन दिस गेम। अब इस टाइम पर उसको पता था कि आप कैसे ये सारा कुछ गेम करना है, कैसे मैगज़ीन में मेल्स करना है। तो उसको काफ़ी कम टाइम लगा। उसने ऑलमोस्ट लाइक 2 मंथ्स में एक काफ़ी महंगी टी लीव जो थी ना वो विन करी एंड काफ़ी फ्रूट्स विन किए एंड सॉफ्ट टॉयज़। ये सारा कुछ जब प्राइस उसको मिल गया तो 2 मंथ्स में उसने इकोनॉमी क्लास तक की मनी जो थी वो कलेक्ट कर ली। पर प्रोड्यूसर को यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मतलब मिल रहा था कि यहाँ से भी खींचना है। उन्होंने बोला हम चाहते हैं कि नासुबी बिजनेस क्लास में जाए, इसके लिए उसको थोड़ा और कलेक्ट करना पड़ेगा। एक बात याद रखना कि अभी नासुमी को नहीं बताया गया कि उसने इकोनॉमी क्लास की जो टिकट का प्राइस है ना वो कलेक्ट कर लिया है पूरा। उसको तो प्रोड्यूसर लाइक ऑडियंस को बोलते हैं, व्यूअर्स को, कि हम इसको बिजनेस क्लास में भेजना चाहते हैं, इसलिए इसको और ज़्यादा पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। पर ये चीज़ नासुमी के लिए और ज़्यादा इजी थी। उसको प्राइस और विन किया, एक फ्रेम मिला था, फ़ोटो फ्रेम, जो कि उस टाइम का सबसे फेमस पेंटिंग फ़ोटो फ्रेम था। इसकी वजह से उसने बिजनेस क्लास से भी ज़्यादा थोड़ा अमाउंट कलेक्ट कर लिया था। पर प्रोड्यूसर को यहाँ पर भी चैन नहीं मिला एंड उन्होंने बोला कि अब हम चाहते हैं कि तुम अपना फर्स्ट क्लास टिकट करो। एंड नासुबी के जस्ट 1 ट्राई में उसने अपना फर्स्ट क्लास टिकट का मनी जो था ना वो विन कर लिया था। नासुबी इज़ ऑलमोस्ट लाइक इस गेम में ना एक चैम्पियन की तरह था कि उसने फिर से कलेक्ट कर लिया वो सारा मनी। नाउ जैसे ही कंप्लीट हुआ, अब प्रोड्यूसर के पास कोई चांसेस नहीं था कि आप थोड़ी ना कर सकते हैं, तो उनको ये एंड टाइम था शो का, तो वो नासुमी को फिर से ले जाते हैं एक बिल्कुल सेम रूम की तरह में छोड़ देते हैं। तो नासुमी के अंदर ये हैबिचुअल हो गया था कि ओके अभी ये गेम ये बार बार ये कर रहे हैं, तो उसने अपने क्लोथ्स उतारना शुरू कर दिया एंड पूरा नेकेड हो गया। एंड अचानक से बाहर ड्रामेटिक काउंटडाउन हो रही थी कि 1 3 2 1 और सारी की सारी वॉल्स गिर गई नीचे। नासुबी नेकेड था पूरा, उसको नहीं समझ आ रहा था कि ऑडियंस जो है वो तालियां बजा रही है एंड यहाँ पर हुआ क्या। अचानक से उस पर्सन के पास ये हैबिट हो गई थी कि हाँ ये लोग मेरे को बार बार रूम चेंज कराएंगे एंड मुझे अपने सारे क्लोथ्स हटा देने हैं और वापस से अपने काम में लग जाना है। सेम चीज़ उसने यहाँ पर भी करी थी। ऑल्सो उसको नहीं पता था कि ये चीज़ लाइव स्ट्रीम हो रही थी। नाउ थिंक कि एक पर्सन कितना ज़्यादा उस टाइम पे एम्बेरस्ड होगा कि उसका पूरा ज़्यादा सारा बॉडी नेकेड था, उसको
तड़पते हुए, टॉर्चर होते हुए सारे लोग ने लाइव स्ट्रीम पे देखा था, जिसके बारे में उसको नॉलेज तक नहीं थी। नासुबी बहुत ज़्यादा शॉक में था। बाहर सारी ऑडियंस तालियां बजा रही थी, हंस रही थी, उसको प्रेज कर रही थी। एंड यहाँ पर शो एंड होता है। इस शो के बाद नासुबी के अंदर एक सीरियस डिसऑर्डर पैदा हुआ कि वो क्लोथ्स नहीं पहन पा रहा था। उसको क्लोथ्स अनकंफर्टेबल लग रहे थे, इची लग रहे थे, वो क्लोथ्स पहन नहीं पा रहा था, क्योंकि उसने ऑलमोस्ट 15 मंथ्स तक कोई भी क्लोथ्स नहीं पहने थे। अब मैं बताती हूँ कि उसने हर मंथ कितना स्वीपस्टेक एंट्रीज की थी। तो उसने 1 मंथ में 5,748 एंट्रीज की थी। इन 6 मंथ्स उसने 38,000 एंट्रीज की थी। इस 6 मंथ्स के अगले 3 महीने में उसने 17,000 एंट्रीज की थी। मतलब उसका प्रोग्रेस देख लो ना, 1 by 1 इन एंड आफ्टर 3 मंथ्स आफ्टर, इन टोटल 335 डेज में पूरा का पूरा 1 मिलियन येन कंप्लीट किया था। पर शो यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ था, उसके बाद उसको टिकट्स लेनी पड़ी थी अपनी। तो इन 15 मंथ्स उसने टोटल 75,000 एंट्रीज की थी विद टिकट्स, इकोनॉमी, फिर बिजनेस, फिर फर्स्ट क्लास, ये सारा कुछ ऐड करके उसने टोटल 75,000 एंट्रीज की थी इन 15 मंथ्स विदाउट किसी ह्यूमन इंटरेक्शन के। सारा कुछ उसने अकेले किया था, एक अकेला बंदा रह रहा था। अभी नाउ यू विल आस्क कि इस टॉर्चर के बाद नासुबी के साथ हुआ क्या, या नासुबी अब कहाँ पर है, क्या वो सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ? इसका आंसर यस एंड नो बोथ। फर्स्टली उसने अपना कॉमेडिक टैलेंट जो था वो खो दिया था। वो क्लोथ्स में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल था, वो रहने में किसी के साथ या पब्लिक एरिया में जाने में बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो एडजस्ट नॉर्मल ह्यूमन या एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। सेकेंडली अब उसकी सक्सेस पे आते हैं, तो इस शो के बाद उसको कुछ ऐसा बड़ा या मैसिव सक्सेस नहीं मिला, पर उसको टीवी शोज़ में, टीवी मूवीज़ में, ड्रामास में छोटे मोटे रोल्स मिले। एंड सबसे बड़ी चीज़ जो उसके इस शो के बाद हुई थी कि उसने अपनी एक डायरी लिखी थी, बुक लिखी थी, जो कि इस शो के बाद उसने पब्लिश की, विच वॉज नंबर 1 उस टाइम पे पब्लिश्ड बुक बनी थी उस ईयर की, उसके कुछ ईयर्स के बाद भी। ये उसकी लाइफ का सबसे मैसिव सक्सेस था। सिर्फ और सिर्फ उसकी बुक जो पब्लिश हुई थी ना, वो फर्स्ट नंबर पर आई थी। इसके बाद उसकी लाइफ में कुछ इतना बड़ा अगर बोलूँ कि इस शो के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा रोल्स मिल गए होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। छोटे मोटे रोल्स मिले थे, बस वहाँ तक उसकी लाइफ रह गई थी। पर इस शो की वजह से उसने इतनी सारी चीज़ें लॉस कर दी थी। एक इंटरव्यू में नासुबी ने बोला था कि प्रोड्यूसर्स ने मेरे से माफ़ी मांगी एंड मैंने उनको माफ़ कर दिया, पर एक माफ़ी कभी भी उस ह्यूमन बीइंग के 15 मंथ्स वापस नहीं ला सकती है, जो कि उसने टॉर्चर जो था ना वो झेला था। डॉग फूड खाने से, कच्चे चावल खाने से लेके विदाउट किसी फूड या क्लोथ्स के रहने तक उसने ये सारा कुछ झेला था। 15 महीने तक, 1 साल से ऊपर इतना कोई ह्यूमन बीइंग नहीं रह सकता है। उसने ये सब कुछ किया था। इस शो के बाद उन प्रोड्यूसर ने 2 शो और निकाले, पर उसके बाद गवर्नमेंट ने इस हॉरिफिक लाइव स्ट्रीमिंग शो एंड इस कंपनी को पूरा का पूरा बैन कर दिया, शट डाउन कर दिया, बिकॉज ये एक मैसिव टॉर्चर लाइव स्ट्रीम था। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ नासुबी, जिसने 15 मंथ्स एक अकेले रूम में बिताए थे। तो थैंक यू एवरीवन। इफ़ तुम लोगों ने अभी तक ये वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच।
प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब, ऑल्सो मेरी बाकी वीडियोस चेकआउट करो। एंड यप, जो भी सजेशंस या कुछ मैंने चीज़ छोड़ी है या फिर गलत बता दी है, प्लीज़ कमेंट डाउन। मेरे को कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है? तुम सारे कमेंट करो, बताओ मेरे को, दैट वुड बी गुड। यप, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।